हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHO एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एलपी के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड टॉप 40 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम एलपी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। जीवन की नदी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवन की नदी के नाम से किसे जाना जाता है? रक्त को जीवन की नदी के नाम से जाना जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लाज्मा कहलाता है रक्त का तरल भाग। प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनोजेन की सक्रिय भूमिका होती है। आपके ऑप्शंस हैं सुरक्षा, पोषण, स्नेहन, रक्त का थक्का जमना। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनोजेन की सक्रिय भूमिका क्या होती है? रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका होती है। किसका? प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनोजेन की। किसकी? प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनोजेन रक्त का थक्का जमना। रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 60% जो होता है रक्त का भाग प्लाज्मा होता है। हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर को। आरबीसी का उत्पादन किसमें होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? आरबीसी का उत्पादन किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का उत्पादन। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? कई स्टूडेंट कमेंट करके बोलते हैं कि सर बहुत ही आप इजी क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। मैं 40 क्वेश्चन जीके जीएस का पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी का 40 क्वेश्चन। अगर 40 में से अगर आप 40 क्वेश्चन सही कर देते हैं ना, तो समझिए कि आपका बायोलॉजी के क्वेश्चनों पे, बेसिक क्वेश्चनों पे बहुत ही अच्छी पकड़ है। और 40 में से 2-3 भी क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं ना, और 37 सही करते हैं, 38 सही करते हैं, 36 सही करते हैं और कहते हैं सर आप बहुत ही ईजी क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो फिर आप गलत हैं। क्योंकि जो 3-4 क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं ना, वही तो लीड दिलाएगा, वही तो सिलेक्शन दिलाएगा। ओके, तो इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना 40 प्रश्नों में से कितने का आपने सही जवाब दिया। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लोहा पाई जाती है रक्त में। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन होता है। इसका राइट आंसर क्या है? हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन में। कौन सा होता है? ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन हीमोग्लोबिन में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लीवर, किडनी, प्लीहा, अस्थि मज्जा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किस अंग को मानव शरीर के रक्त बैंक के नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस अंग को मानव शरीर के रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? प्लीहा को मानव शरीर के रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 20 से 120 दिन के बीच में इनका जीवन काल आरबीसी का होता है, रेड ब्लड सेल का जीवन काल। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है।
भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर यकृत में होता है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण। प्लाज्मा का पीला रंग किस कारण होता है? बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है। प्लाज्मा का पीला रंग किस कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण होता है प्लाज्मा का पीला रंग। किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण होता है प्लाज्मा का पीला रंग होता है। रोग प्रतिरोधी रक्त कोशिका है, कौन सी है? रोग प्रतिरोधी रक्त कोशिका कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी होती है रोग प्रतिरोधी रक्त कोशिका। कौन सी डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक कहा जाता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सी डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स को शरीर का सैनिक कहा जाता है। न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक कहा जाता है। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है? मोनोसाइट होता है सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट। सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट्स होती है सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का निर्माण करने वाले एंटीबॉडीज कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डब्ल्यूबीसी का निर्माण करने वाले एंटीबॉडीज कौन होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं डब्ल्यूबीसी का निर्माण करने वाले एंटीबॉडीज। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 7 से 11 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके ऑप्शंस हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स। इसका राइट आंसर क्या है? रक्त का थक्का जमने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन सा है? प्लेटलेट्स है। और प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए शरीर में? एक स्वस्थ मानव के शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट्स होना चाहिए। अगर 1.5 लाख से कम है तो समझिए कि आपकी तबीयत गड़बड़ होने वाली है। वाहिकाओं में रक्त का थक्का क्या कहलाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाहिकाओं में रक्त का थक्का क्या कहलाता है? थ्रोम्बस कहलाता है। वाहिकाओं में रक्त का थक्का क्या कहलाता है? थ्रोम्बस। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? यहां पे तत्व की बात होती है। कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है रक्त जमने में। किस तत्व को रक्त का प्रोटीन कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस तत्व को रक्त का प्रोटीन कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, हीम, लिपोप्रोटीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस तत्व को रक्त का प्रोटीन कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को रक्त का प्रोटीन कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? कार्निया में, मानव शरीर के कार्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? ओ ग्रुप में, ओ रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डायलिसिस कहा जाता है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी आरएच फैक्टर की खोज। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? ओ को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। रक्त के कितने भाग होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्त के
कितने भाग होते हैं? रक्त के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद क्या होता है? प्लेटलेट्स, उसके बाद क्या होता है? प्लाज्मा। ये ब्लड के, रक्त के यही 4 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। रक्त किस द्रव्य माध्यम से बना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्त किस द्रव्य माध्यम से बना होता है? प्लाज्मा से बना होता है रक्त। किससे बना होता है? प्लाज्मा से। कौन संक्रमण से बचाव का कार्य करता है? आप सभी को पता होगा कौन संक्रमण से बचाव का कार्य करता है? डब्ल्यूबीसी संक्रमण से बचाव का कार्य करता है। मानव शरीर के किस भाग में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर के किस भाग में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। मानव शरीर में रक्तचाप होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दबाव से अधिक, वायुमंडलीय दबाव के समान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में रक्तचाप होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दबाव के समान होता है मानव शरीर में रक्तचाप। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 7% होता है मानव शरीर में रक्त की मात्रा, शरीर के भार का 7%। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।